हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो 5 इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू के ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो अपलोड कर दी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उसे ज़रूर देख लें। इससे पहले मैंने बिहेवियर के ऊपर, सिचुएशनल के ऊपर, केस स्टडी के ऊपर वीडियोस बनाई है कंप्लीट, जिसमें क्वेश्चंस भी थी एक वीडियो में और एक वीडियो में इंट्रोडक्शन था। तो ऐसे ही हम अब बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इन ब्रीफ पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टू हेल्प अ हायरिंग मैनेजर हाउ वेल अ कैंडिडेट कम्युनिकेट्स विद अदर्स। मतलब कितना अच्छा कैंडिडेट कम्युनिकेट करता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल बताया है पूरा लॉन्ग में, तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखें इससे पहले। इंटरव्यूअर्स यूज़ योर रिस्पॉन्सेज टू दिस बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद योर बिहेवियर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आपका बिहेवियर कैसा रहा वो ये भी देखेगा, और आपका जो बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी पूछेगा। तो दोनों यहाँ पे होते हैं। एंड टू डिटरमाइन लेवल ऑफ योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटीज, प्लान योर रिस्पॉन्सेज टू हेल्प यू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्गर इंटरव्यू एंड मेक यू स्टैंड आउट अमंग अदर्स कैंडिडेट्स। Most job demands communications with other people, customers, clients, colleagues, and the ability to communicate is closely evaluated in the job interview. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो मोस्टली कहाँ पे होती है, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ और कलीग्स के साथ। कस्टमर अगर आपका है, क्लाइंट है, कोई कलीग है, उसके साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो हम डायरेक्टली अब आते हैं इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। अब ये आप कह सकते हैं कि ये तो कई तरह से अलग क्वेश्चंस में भी आता है, क्या ये बिहेवियर भी चेक करता है, क्या सिचुएशन इसमें है नहीं है, तो अलग अलग बातें हैं। पर यहाँ पे बेसिकली क्या मैटर करता है मोस्टली, वो है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मेन इसमें एक प्लस पॉइंट है। This question gives the candidate a chance to illustrate their ability to effectively function with a particular position as well as their own understanding for their ability to communicate. तो मतलब इफेक्टिवली आपको फंक्शन करना है विद इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एज वेल एज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो बेसिकली कम्युनिकेशन से यहाँ पे रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज अ ग्रेट टीम प्लेयर हु इज़ कमिटेड टू एडिंग वैल्यू टू द वर्क प्लेस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। तो लिसनिंग तो बेसिकली उसमें एक पार्ट है ही है, तो वो तो आप हमेशा याद रखें कि कम्युनिकेशन प्लस लिसनिंग में मतलब हमारे पास स्पीकिंग प्लस लिसनिंग है। मतलब आपको बोलना भी है, सुनना भी है। आपको सबकी समझ में आनी चाहिए, सबको आपकी समझ में आनी चाहिए। ये बहुत ही सिमिलर लाइन्स हैं, बट इनका डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। माई वर्क experience has equipped with me an ability to not only lead but also to listen in a way that ensures I am not on the same page as my team, that ensures that I am on the same page as my team and that my employees feel heard and understood। मतलब लिसनिंग के ऊपर आपने यहाँ पे बता दिया। जैसे आपने क्वेश्चन में ऊपर अपने आंसर में मेंशन किया था लिसनिंग के बारे में, तो ये आपने यहाँ पे बता दिया। एंड आई एम डेडिकेटेड मैनेजर हु इज़ पैशनेट अबाउट हेल्पिंग माई कलीग्स एंड एम्प्लॉयज़ अचीव देयर गोल्स एंड बी एज अ प्रोडक्टिव हैप्पी विद इन द वर्क प्लेस एज पॉसिबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। टीम प्लेयर के बारे में इसमें एक प्लस पॉइंट आया, कम्युनिकेशन के बारे में प्लस पॉइंट आया, लिसनिंग स्किल्स के बारे में प्लस पॉइंट आया, प्रोडक्टिव हैप्पी के बारे में प्लस पॉइंट आया, हेल्पिंग माई कलीग्स, फ्रेंडलीनेस यहाँ पे आ जाए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको रिमेंबर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लें। पैशनेट, डेडिकेटेड, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। रिस्पेक्ट भी यहाँ पे, जो लिसनिंग में रिस्पेक्ट फैक्टर लिसनिंग में ही काम करता है कि आप रिस्पेक्ट उसी को दे रहे हैं जिसके आप सुन रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप उसकी सुन रहे हैं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि हाउ आर यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। व्हाई आर यू द बेस्ट पर्सन और व्हाई डिड यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। इसके बारे में क्या आंसर आप दे सकते हैं, देखते हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो सकता है वेल आई डोंट नो अदर पीपल यू आर इंटरव्यूइंग सो आई कांट से दैट आई एम योर द बेस्ट कैंडिडेट। क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप बेस्ट पर्सन हो या नहीं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता और लोग कौन है जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। हाउएवर आई कैन से दैट आई वुड बी एबल टू फिट द ग्राउंड रनिंग एंड एज आई डिड फॉर माई प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर आप लोग कहीं भी पहले काम कर चुके हैं तो ही ये यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट्स फॉर यू। During my first quarter with ABC Pharmaceuticals, I ranked as #1 salesperson in South Eastern region। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप करी है या कोई एकेडमिक एक्टिविटी आपने करी है, उसमें ऐसा कुछ आपने पोजीशन ली है, तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एंड यूजिंग माई नॉलेज फॉर मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मुलेटरी सिस्टम टू इंक्रीज आवर क्लाइंट बेस बाय 40%। तो बात करते हैं मोटे रूप में ये यूज़ क्यों हुआ। दिस इज गुड एग्जाम्पल हाउ टू आंसर ट्रिक क्वेश्चन। द कैंडिडेट कुड ईजिली हैव गॉन रॉन्ग से हैड दिस टोन बीइंग ओवरली बोस्टफुल और पोम्पस। बोस्टफुल और पोम्पस नहीं बनना है इसमें। इंस्टेड ही बिगिंस विद मॉडेस्ट स्टेटमेंट बट देन डिस्प्लेज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस बाय प्रोवाइडिंग अ टेंजिबल एग्जाम्पल ऑफ हिज सेल सक्सेस इन द पास्ट एंड प्रोवाइड ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर इन हिज इंडस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बिल्कुल ये नहीं बनना है और एक मॉडेस्ट स्टेटमेंट देनी है। मॉडेस्ट स्टेटमेंट के बारे में भी हम किसी वीडियो में आगे बात करेंगे। ये एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है कि मॉडेस्ट स्टेटमेंट्स का क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ मॉडेस्ट स्टेटमेंट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, टेंजिबल एग्जांपल देखिए और अपनी सक्सेस के बारे में बात जरूर करनी है इसमें, क्योंकि ये आपको मौका देता है इसमें इंटरव्यूअर कि आप अपनी सक्सेस के बारे में बात करें। वो होना ही होना चाहिए कि मैं इस पे मेरा ये आया, ऐसी मेरी अचीवमेंट हुई, मैंने ये किया ऐसा करा, तो वो रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड वर्ड हमेशा लग जाता है वहाँ पे, समझ के चलिएगा। टारगेटेड भी आप कह सकते हैं, रिलेटेड भी कह सकते हैं, जैसा आप चाहें। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू शो योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन skills while at work। How do you show strong communication skills at work? So it basically represents an opportunity for you to show how well you control your emotional response and verbal and non-verbal cues to relay important messages. And the best way to answer these is to base your response on the core job requirements. Best way क्या है? Your responses on the core job requirement, मतलब जो job requirements हैं, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स उससे रिलेटेड ही आप अपना रिस्पॉन्स दें। हाउ वेल यू कंट्रोल योर इमोशनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। अब आता है एग्जाम्पल रिस्पॉन्स। आई सी पिकअप व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरी होता है मैं तभी बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। लास्ट क्वार्टर आई डिसएग्रीड विद आवर प्रोजेक्ट मैनेजर सो वाज ईगर टू रिप्रेजेंट आवर प्लान टू द क्लाइंट। However, during my final meeting, I noticed we did miss a key element that our client valued. So I faulted the presentation plan and halted the presentation plan and convinced the team to work a couple more days before presenting. We didn't meet our specified deadline, but we delivered quality work. So the client was happy, but there was never any mention of mislead guidelines, and I kept the respect of my team manager. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मैंने क्वालिटी को ऊपर प्रेजेंस दी, और क्वालिटी के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू मैंने उसको मैटर दिया। तो ये मैंने इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी था, बट वो आप इंटर्नशिप या ट्रेनिंग में भी दे सकते हैं, या फिर आप इसमें एक्सपीरियंस के बजाय आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन आपने कभी दी हो, पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन दी हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो एकेडमिक में, कुछ भी ऐसा किया हो वर्क में करते समय जहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ करी हो, सॉल्व करी हो। यहाँ पे हमारे पास एक और भी हो सकता है, वो है हाउ डू यू वर्क वेल विद अदर पीपल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, डू यू वर्क वेल और नॉट। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि this question basically is important because it gives the idea of whether candidate is capable of working in a team or not.
सीधी सी बात है भाई, आप टीम में काम कर सकते हो, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है तो कर पाओगे, भाई नहीं है तो नहीं कर पाओगे। एंड वर्किंग विद अदर रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, सो द इंडिविजुअल्स हु एंजॉय वर्किंग विद अदर्स ऑफन हैव द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल। माई एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट हैज़ प्लेड एन लार्जर रोल इन माई सक्सेस एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। आप अपना कोई भी XYZ बता सकते हैं काम। So regularly working with other team members and listening to the employees I oversees has allowed me to continuously motivate my team and improve overall performance. Through regular communication and a dedication to ensuring employees are happy and understand their roles, our entire social media team has improved its productivity. आपने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी तक लिया है, आप सोशल मीडिया टीम तक लिया है। ये जो टीम वर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंडिंग लगता है, अलग से सुनना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं अलाउड मी टू कंटिन्यूसली मोटिवेट माय टीम, इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब हमेशा याद रखें जब भी टीम की बात होती है तो मोटिवेट वर्ड उसके साथ जोड़ दें। उसका कारण क्या पड़ता है मोटिवेट वर्ड का, कि मैं टीम में मोटिवेशन लेके आ रहा हूँ। कहने पे तो आप कह ही सकते हैं ना, मैं मोटिवेशन लेके आ रहा हूँ। कोई यही पूछ ले भाई मोटिवेशन कैसे करता है अपनी टीम को, तो आप एग्जांपल दिखा दीजिए, कोई भी भाई PPT बनाई थी। क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि भाई ऐसे क्यों बता रहे हो हमें, हम ये एग्जांपल दें या वो दें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो गलत है। वो चाहते हैं कम्युनिकेशन होना, वो चाहते हैं कि वो बात आपसे करना पसंद कर रहे हैं, वो जितनी ज़्यादा बात कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं वो आपसे बात करना। क्योंकि आपका जो रिज्यूमे है उस पर तो बना लिखा है सब कुछ, वो उससे अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात कर रहे हैं, वो जानने की बात सोच रहे हैं, तो वो उन्हें जानना है। और आप जैसे जल्द से जल्द इतने अच्छे से उन्हें बताएंगे उतना ही मैटर करेगा। तो आउट ऑफ बॉक्स वो जानने की कोशिश करें, आउट ऑफ रिज्यूमे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आपको। रिज्यूमे तो उनके पास है ही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट एक्म्प्लिशमेंट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ। कौन सी ऐसी एक्म्प्लिशमेंट है जिसकी आप बहुत ज़्यादा प्राउड है। सो दिस क्वेश्चन इंटरव्यूज टू गोज हाउ कैंडिडेट्स एवेल्यूएट देयर ओन वर्क। तो आप अपने किसी भी काम को कैसे एवेल्यूएट करते हैं, एक तो ये चीज़ है। योर आंसर्स कैन शो योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डिटेल द स्टेप्स यू टूक टू अचीव योर गोल। डिस्क्राइब अ वर्क रिलेटेड एक्म्प्लिशमेंट टू शो your commitment to the industry and apply an example outside of your occupational responsibility to emphasize your personal interest। ठीक है, occupational responsibility to emphasize your personal interest। आंसर देखते हैं इसका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल रिस्पॉन्स, आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ माई वर्क फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस समर आई volunteered for the local animal shelter and they struggle to provide basic comfort items for the animals, so such blankets to sheep and toys for enrichment. With the director's support, I launched a fundraising campaign to collect these items from the community. After weeks of phone calls, networking, driving, we built a pantry for the animals before winter. My work generated community awareness and inspired local business to continue supporting the shelter through donations। ये देखिए, एक तो काइंड बिहेवियर, बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपने नहीं किया है तो मत इसको यूज़ करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही चिपकाए वहाँ पे, कुछ और किया तो वो भी कर सकते हैं। एक्म्प्लिशमेंट की बात हो रही है, आपने किसी हैकाथॉन में लिया है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपसे कहीं ना कहीं कोई भी तरह की टेक्निकल जो चीज़ है उससे रिलेटेड काम कर रही है, वहाँ पे आपने किया है। प्रॉफिट आपको वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बट आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप देखें तो अगर आप उनका पार्टिसिपेट ले रहे हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कितना उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के टाइम। कई लोगों ने अपने रिज्यूमे में बहुत कुछ लिखा होता है, बट जब कम्युनिकेशन की टाइम आती है, जब वो पूछ रहे हैं आपसे, तब आप बोलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है वो मैटर इतना नहीं करता है, जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर कर जाता है। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है बाद में उस रिज्यूमे को देख के होने के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि इंटरव्यू में जितना आपने अच्छे से कम्युनिकेट कर लिया इंटरव्यू के साथ,
उससे चांसेस ज़्यादा ही बढ़ेंगे हमेशा, हर जगह, कहीं पे भी आप हैं। तो कम्युनिकेशन मैटर्स द मोस्ट। कम्युनिकेशन आपको करनी होगी और हर तरीके से आपको ये इंटरव्यू के टाइम ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन मैटर्स द मोस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप आंसर दें। हर बार ये कह देना एचआर इंटरव्यू में कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा, ये सारे आंसर कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन से दूर लेके चले जाते हैं, आइसोलेशन में। तो ऐसा नहीं रहना है, कम्युनिकेशन में रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना है। कोई अलग से आप नहीं रह रहे हैं, आप भी उसी क्लास में जिसमें थे आपके और फ्रेंड्स थे, आप वहीं पढ़े, वहीं आपने सब कुछ किया। और आप कॉन्फिडेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग के रिज्यूमे में बहुत कुछ लिखा होता है और उन्होंने किया भी होता है, पर कम्युनिकेशन के टाइम वो लोग बोल नहीं पाते। तो मेरा यही इस वीडियो के पीछे मेन एम है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरे एंड तक देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर पाएँ इंटरव्यू में। उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, बट अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में, तो वो कहीं ना कहीं उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता रिज्यूमे का उस समय, इंटरव्यू के टाइम। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखे, उनके डिटेल आंसर मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन बताया, क्या पॉसिबल उनकी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आप दे सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के ऊपर इंप्रेशन डालेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो सोचेगा इनके ऊपर। और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करना भी चाहिए। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो लोग भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको हमारा चैनल कहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस को वो मिस ना करें, और आप लोग भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।